बोलिए सतगुरुदेव की जय। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध ठर जाई। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल या तन में करे ठकुराई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मिलकर इस शरीर में ठकुराई कर रहे हैं। आइए देखें बंधुओं, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। अगर इंसान बंधा है तो कुछ इसका आधार है, एक आधार है जिसमें ये बंधा है। प्रथम आकाश पंच प्रकृतिमय, आकाश तत्व से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति है। ये सबसे बड़े दुश्मन है। साहब ने अच्छा वर्णन किया इसमें। जब लो नार पुरुष चाहा तब लो नहीं कर्म कुल दाहा। जाके चित नारी बसी चार अंश ले जाए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। काम विवश जब जी होए जे हमारा, ताकि हृदय न रहे विचारा। जब मनुष्य कामातुर हो जाता है तो विचार खत्म हो जाता है, उसके हृदय में फिर विचार नहीं आता है। एक सटीक उदाहरण दे रहा हूं। ये सर्वविदित बात है, पास्को में मृत्युदंड है, लेकिन उस क्षणिक आनंद के लिए इंसान वो भी करने को तैयार हो जाता है। क्या हुआ? बुद्धि पर एक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण से वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। अगर आपको नाम के बाद कुछ मिला तो सबसे पहले ये चीज मिली कि आपका वृत्तियों पर नियंत्रण आ गया। प्रथमे दृष्टि दौड़ जब जाई, नारी देख मोह कर अरसाई। इसलिए साहब ने दृष्टि पर भी एक बात बोल दी है। प्रथम चक्ष इंद्र को साधे। मैं घूमता रहता हूं और कुछ चीजें देखता हूं। भाइयों, जो क्षेत्र नारी बहुल है वहां पर कुछ मजनू टाइप लोग आ जाते हैं। ये प्रथम चक्षेंद्र को साधे। साहब बड़ी साफ बात पर है। जब नरताए निकट निराया, कुचन के ऊपर हाथ चलाया। कुचन पयोधर ब्रेस्ट को कहते हैं। कुचन को जब निज करते परसा, अधिक मोह मन में तब सरसा, और अधिक मोह उत्पन्न हो जाता है। कुछ नहीं भोजन पात्र पयोधर, कह रहे हैं कुछ और कुछ नहीं है, भोजन का साधन है। बालक वहीं से दुग्धपान करता है। अब 5 मानसों निज कर लीने, सकल जीव आपन बस कीने। मैं निंदक नहीं हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। हम धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं, भाइयों बहनों, इस पर चिंतन करना है। बड़े बड़े ऋषिवर देवता आदि इस 5 बाणों से के अधीन हो गए। मारण, मोहन मारण बसीकरण, उच्चाटन उन्माद,
5 बाण ये काम गए, मारण, मरण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। ये 5 बाण कामदेव के हाथ में है। जब प्रथम देखते हैं तो उसमें मोहित होता है। सुंदर नारी देखकर नर कुकुर समलपटाए। साहब ने बोलने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुकुर कहते कुत्ते को। और जब मोहन या मोहित हो जाता है, उस पर फिर मारण बाण आ जाता है, अपनी शुद्ध नहीं रहती है। फिर वशीकृत हो जाता है। फिर कहता है चाहे जान भी चली जाए। अरे जान भी चली जाए, क्या मसला है? यही चीज मनुष्य नहीं समझ पाया। फिर उच्चाटन। जब उच्चाटन का प्रयोग करता है कामदेव, तब और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, जाके चित नारी बसे। चार अंश ले जाए। भजन, सुमरण, ध्यान आदि में उसका फिर मन नहीं लगेगा। भवसागर में आए कि कोई न भयो समरथ। क्या बात कर रहे हैं साहब। इस संसार में आकर कोई भी समर्थ नहीं देखा। आप गौर कीजिए, एक कंचन और कुचन पर दोनों पे जो न परसे हो हथ। जिसने धन और कुचन ब्रेस्ट पर हाथ नहीं घुमाया हो। जो न परस्यो हथ आप कमला चलाई, चित चंचल मन हित कीन सो विविध उपाई। कीन से विविध उपाय, कबीर को मन के हाली, होए निराश श्री तास बहुत वैकुंठ को चाली। बोल रहे कमला भी कह रही है आई अब मुझे नहीं मोहित कर पाई। कह रहे संसार में कोई ऐसा समर्थ नहीं देखा। एक कंचन और कुचन पर जो न फेरी हो हथ। और चदरिया झीनी रे झीनी में एक बात बड़ी सुस्पष्ट कर रहे हैं साहब। धुर प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। यानी गंदी तो किया सबने, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। ये बहुत बड़ी बात है। लोग इन सबको एक ही प्रोपगंडे से खत्म कर देते हैं कि एक जुलाहा था, कुंवारी ब्राह्मणी का लड़का था। इतनी नेगेटिव सोच है। कोई पति पयोधर पकड़े, कोई पति होकर पयोधर पकड़ता है। कोई बन पुत्र ताहे में टकरे, कोई पुत्र बनकर वहां टकरता है। भरता पुत्र होए नहीं दो, सत्य कबीर थे और न कुआ। नारी के बस में सब संसारी, रचना तेहपुर माह पसारी। तेहपुर बोल रहे हैं। मैं महर्षि भृगु के पुत्र का वृतांत भी बताया था। और नारद मुनि, देव ऋषि आदि भी अटक गए।
नार के बस में सब संसारी, रचना तेहपुर मांस पसारी। अब यहां ये साहब कह रहे हैं तेहपुर में कोई ने देखो समर्थ, यहां अभी एक बात और साहब कह रहे हैं, मैंने वेशभूषा पर बहुत बातचीत की है, आज फिर प्रसंग आ गया, उस पर फिर बोलूंगा। भग के रुद्र थे भगवा भेषा, देव निरंजन अकत अलेखा। उज्ज्वल भीष पुरुष को बाना, भगवा भेष निरंजन जाना। भगवा वस्त्र निरंजन की उपासना करने वाले धारण करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? उज्ज्वल भीष पुरुष को बाना। एक मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। उज्ज्वल भेष पुरुष को बाना, भगवा भेष निरंजन जाना। पहले मैं इस तथ्य पर आ रहा हूं कि भगवा वस्त्र कौन धारण करता है और श्वेत वस्त्र कौन धारण करता है। भग के रुद्र थे भगवा भेषा, देव निरंजन अकत अलेखा। जितने भी निरंजन की भक्ति करने वाले जितने भी संप्रदाय हैं वो सब भगवा वस्त्र धारण करते हैं। पहले हम देखते हैं श्वेत वस्त्र कौन कौन धारण करता है। अब यहां साहब कह रहे हैं श्वेत वस्त्र पुरुष को बाना, बाणा चोले को कहते हैं। पहला, अगर आप देखें सिख लोग, उनके रागी पाठी सब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि नानक देव जी ने भी श्वेत वस्त्र धारण किए। श्वेत वर्ण पुरुष की काया, और जैनी भी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने साहब के बीजक को लिया है। बीजक में वो कुंडली चौपाई सोड़ते हैं जो आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से, और कबीर पंथ में जितने भी लोग हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अष्ट प्रकार के मैथुन है ही, ताते न्यारा कोई न रहे। अब यहां कह रहे हैं 8 प्रकार का मैथुन है सेक्स, इससे न्यारा आदमी नहीं रह पाता है। ये तो वेद का भी एक श्लोक है, उसके अंदर भी इसका प्रमाण मिलता है। श्रोतो, ऐसे गीत सुनना, सेक्सुअल बात सुनना, यह भी सेक्स है। स्मरणो, विषय विकार का चिंतन करते रहना। कीर्तनो, कहना, बकंतो यानी, और चितवनो, संकल्पो, प्राप्ति, अष्ट कहंत। सबसे बड़ा अगर जीव के लिए, सभी जीवों को आप देखें, तो इसी विषय पर ही बहुत झंझट है। मिथिल मुकार जीव सब पागा, पागा का मतलब है डूबे हुए मैथुन में।
जरे तीन पुर ती अनुरागा। जरे तीन पुर, तीनों लोग जल रहे, किसमें? ती अनुरागा, ती स्त्री को कहते इसके प्रेम में। जेती जग में कथा कहानी, नार प्रताप सकल से जानी। सब नारी के प्रताप से। नारी परे जो जाना चाहिए, ताकि देह तहां नहीं रही। भग भोगे और भक्त कहा है, फिर भोग भग भुगतन को आए। दरअसल भक्त का अर्थ यही है, भग का त्याग। और यहां पर साहब ने देखिए बहुत जरूरी फैक्टर भी है, और इस पर वेद भी बोल रहा है। इस पर जैन धर्म में भी बोला, बुद्ध धर्म भी बोल रहा है। वजह क्या है? वजह एक है, आपका ध्यान जहां होगा वहीं जाओगे। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। जिसका ध्यान जहां होगा वो वहीं जाएगा। ग्रह त्याग, बसे, घर छोड़ करे। कंदरा में बसे, कंदरा कहते गुफाओं को। नारी बसे उर के अंदर। ग्रह त्यागे, बसे कंदरा में। घर छोड़कर अगर गुफाओं में जाकर रहता है तभी भी नार बसे ताके उर अंदर। उर कहते हैं हृदय को। समस्या बड़ी गंभीर है। निरंजन का यही खेल है। इसके पास मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण भी है। बड़ा कठिन बोल रहे हैं साहब। जब लग रहे देह को खेला, तब लो नारी संग है मेला। नारी परे जो जाना चाहे, ताकि देह तहां नहीं रहे। भग भोगे और भक्त कहा है, फिर योनि संकट आए। साहब ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। जब साहब ने धर्मदास को बोध दिया है तो उस विषय पर काफी गहराई से बोला हुआ है। और दुनिया ने क्या कर दिया, पहले ही तथाकथित एक देही नारी साहब की बना दी। हाँ। इतनी साफ साफ वाणी है साहब की। मैं एक चैप्टर ढूंढ रहा था साक्षी देने के लिए, आप गौर फरमाइएगा। भक्ति करे तब भक्त कहावे। भक्ते रहत न कोई पाए। भग भुगते फिर भगावे। भक्त से बचन न कोई पाए, कोई बच नहीं पाता है। 14 लोग बसे भगवाई, भक्ते न्यारा कोई नाई। न्यारी युक्ति में तुम्हें दिखाई, तहां सूरत रह साथ कहाई। भुगते भग और भक्त कहावे, फिर योनि संकट आवे। दरअसल भक्त का अर्थ ही है भक्त का त्याग। यहां भी यही कह रहे हैं, भग भोग और भक्त का आवे, फिर योनि संकट आए। जड़ चेतन दोई, नारी स्वरूपा कनक कामनी विषय। एक और शब्द में कह रहे हैं, चलो चलो सबको कहे,
पहुंचे बिरला कोय। सब कहते चलो प्रभु के पास, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय। बीच में दुर्गम घाटी दोय, बीच में दो दुर्गम घाटी है। क्या? कनक कामनी, बीच में दुर्गम घाटी दोय, धन और नारी। इसलिए पहुंचे बिरला कोय। ये जो पांचों बाण हैं, मोहन, मरण, वशीकरण, उच्चाटन, उन्मान, पांच बाण, ये काम कहते हैं पर पड़ा निषाद। काम प्रबल अधिभयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन बेहाल। इसका तोड़ बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिला। अब भी चाहता हूं, साच कहे तो मारन धाये, झूठ कहा नहीं जाए, संतो झूठे जगपति आए। महायोगेश्वर शिवजी महाराज भी मोहिनी रूप पर मोहित हुआ। क्या था तब? शिवजी कामदेव को खत्म करने चले थे। फिर प्रमाण मिलते हैं इन सब चीजों का, लेकिन लोग इन पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। महामहम ऋषिमुनि सलमारा, यह मनोज पापी हत्यारा। ये ऐसा है। हम सब एक बात सिद्धांत रूप से मानते हैं कि आत्मा में विषय विकार नहीं है, आत्मा निर्मल है, आत्मा में पांच तत्व नहीं है, आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है। फिर ये इंसान के अंदर कहाँ से आया? आत्मा को लपेटे में ले लिया। तप जब सकल भ्रष्ट कर देना, तप जब सब भ्रष्ट किया। भाई देवताओं का राजा ही तो था इंद्र, और गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंचा। जब शील भंग करने पहुंचा, गौतम ऋषि को बोध हुआ, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं, यानी 1000 गर्भद्वार हो जाएंगे शरीर में। अगर आप देखें तो शरीर में सबसे ही गंदी है मलमूत्र की इंद्रियां। आप पशु पक्षियों को भी देख रहे हैं, मूत्र में पोपचिस पदार्थ निकल जो स्किन को डिस्टर्ब करते हैं। अब साहब यहाँ क्या करें? 14 लोग बसे भगमाई, भग से कोई न्यारा नहीं। देवताओं का राजा इंद्र सूखे पत्र आहार और पौन भय घृत धर्म पराशर के सर के, दृगजोहिन मोहिन रूप महा मन मोहित नाहर के हर के, विधि नारद चंद स्वचंद भय हृदय वज्रन धर के। अस कौतुक सो जो मन दोन कियो, सबकी भवसागर में गर्क किया। देखिए साहब एक जगह एक बात बोल रहे हैं, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आए। यानी सूखे पत्र खाते थे, भोजन भी नहीं करते थे ताकि शरीर में रक्त नहीं बने, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज, जब बीर्ज नहीं बनेगा तब हम सेक्स की तरफ नहीं जाएंगे। वो भी नहीं साध पाए। अस कौतिक सो मन दोन कियो, ऐसा तमाशा ये मन किया, सब जीव हो सागर में गर्क किए। फिर कैसे ये काबू आए, वो सुनना। जहां नाम तह काम नहीं,
जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी ठाम। आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। उदाहरण, नामदान के बाद आपको क्या मिला, आप ये देखना। आप सोचेंगे बहुत बड़ी बड़ी गठरी सोने चांदी की मिले तब साहब की कृपा हुई, क्योंकि जितनी भी बाह्य भक्तियां कर रहे हैं वो यही चाह रहे हैं। अब साहब क्या कर रहे हैं, चार पदारथ एक मगमाही, कहे कबीर कोई जानत नहीं। क्या मिला वो सुनो। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, काबू आ गए। आप सीधा कहेंगे हम तो घर में अभी भी हम सेक्सुअल लाइफ जी रहे होंगे। अंतर क्या पड़ा वो सुनना। अब सब चीजें निरस लग रही होगी। शेर पिंजड़े के अंदर है ना, तब भी दहाड़ और अपना जलवा नहीं छोड़ता है। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, आप पर अभी सम्मोहन काम नहीं करेगा। अब आप यूं नहीं कहेंगे हाय मेरी जान तू नहीं तो फिर जिंदगी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, पर इनका आकर्षण खत्म हो गया है। अब ये सब चीजें नीरस लगने लगेगी। धन के प्रति भी आपका आकर्षण कम होगा। सतगुरु मोर रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। अब अपने अंतःकरण को थोड़ा देखो चुपके से, तो जो आप पहले थे वो आप नहीं हैं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे द्वि न समाया। आप अपने अंतःकरण को थोड़ा चेक करो। जो आप पहले थे और जो अभी हैं, दोनों आमने सामने खड़े करो। जब अपने दोनों रूप को आमने सामने खड़ा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिला है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा सार्थक, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे दोई न समाए। यानी साहब ऐसे ही नहीं कह रहे, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखो तो क्या है, मैं बताऊं, बहुत बुरा दौर है। इस 18 अप्रैल को मैंने 75वां जन्मदिन मनाया है। 75 साल की उम्र तक सिर्फ 20% लोग पहुंचते हैं, 20-25 मुश्किल से। 80 तक तो पहुंचते हैं 10%। 90 तक कोई भाग्यशाली पहुंचता है और सेंचुरी पूरी कोई बड़ला लगाता है। पहले दुनिया की सबसे वयोवृद्ध एक लेडी थी 112 साल की। अभी 104 साल का आदमी है जो दुनिया का सबसे बड़ी उम्र का है। कुछ देखा दुनिया में। जितना मैं मनुष्य को अधोगति और नीचता के और पतन के दौर, पतन की स्थिति को अभी देख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं था। हमने अपने पूर्वजों को देखा, बड़े बुजुर्गों को देखा, जीवन शैली देखी, क्या लोग थे, इतना सच्चाई थी उनके अंदर, क्या उनका कैरेक्टर था। धीरे 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 देखो कैसे चेंज होता जा रहा है।
अद्भुत लोग थे वो, यानी वो लोग बहुत ईमानदार, अपने नियम धर्म को नहीं छोड़ते थे, बहुत चरित्रवान, बहुत सुलझे हुए। अब हम एक चीज देखते हैं, वर्तमान का मनुष्य कैसा है। तौबा तौबा, जिस तरफ नजर दृष्टिपात करो, छल कपट दगा धोखा बेईमानी, विभिचार, कल्चर खत्म हो गया और सामूहिक रूप से सब पर इसका प्रभाव पड़ गया। इतनी शक्ति है निरंजन में। इस परिप्रेक्ष्य में भी जब अपने आप को देखते हैं तो आप अपने आप को दुनिया से अलग महसूस कर रहे होंगे। ये क्या, कोई ना कोई तो ताकत आपके अंदर आई ना। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। मैंने अभी पहले कहा कि आप अपने पहले वाले नामदान से पहले वाले स्वरूप को, व्यक्तित्व को और वर्तमान के व्यक्तित्व को सामने खड़ा करके चेक करो, तो आप पाएंगे वो व्यक्तित्व, वो अंतःकरण पहले जैसा नहीं है, अभी बदल गया है। वर्तमान में भय लगता है दुनिया से। बेटा बाप का मर्डर करता है, ठीक है, बेटा बाप का कत्ल करता है संपत्ति के लिए, बेटी मां बाप दोनों को मार देती है, दसों दिशा में आगी लाग। आपके दिल्ली का ही तो मसला है ना, पास का ही। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने माँ बाप दोनों का मर्डर किया। जिनको मालूम है हाथ खड़ा करे। अफसोस ये न्यूज़ तो काफ़ी दिन चला था न्यूज़ पर, चैनलों पर। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। इस युग में जो आप हैं वो देख लो क्या हो आप। यह है नाम का प्रताप। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। अगर अपने दोनों स्वरूप को आप सामने खड़ा करेंगे तो पहले नाम से पहले वाला राक्षस टाइप लगेगा, कुंठित लगेगा, भ्रमित लगेगा, और वर्तमान वाला उज्जवल है। नाम के रे प्रताप ते रहे आन के आन। मेरी इस बात से जो हृदय से सहमत है वो हाथ खड़ा करना, बाकी नहीं करना। साहब की वाणी बड़ी यूनिक है, हर बात बड़ी स्पष्ट की है। अधिक समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा।